जैसे कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हिसार से चले हैं, हिसार से कोई दिल्ली जा रहा है हरियाणा से, और वो पहुँच रहा है सिरसा, सिरसा से आगे को जा रहा है और उससे कोई पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, वो कहता मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दूसरा जा रहा है जोधपुर की तरफ, वो भी कह रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कोई जा रहा है इधर लुधियाना साइड में, यहाँ हिसार से, और उससे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, उन यात्रियों को कोई ये कह दे कि आपका मार्ग ठीक नहीं है, आपकी दिशा ठीक नहीं है, आप गलत जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए उनको? उनको तुरंत रुक जाना चाहिए उसी स्थान पर और उसका खूब निरीक्षण करे, 1, 2, 4, 10 से खूब पूछे और फिर आगे सफ़र करे। और किसी, जैसे एक समस्या और आ गई है कि हम ऐसे मार्गदर्शकों के फंस गए, सब वही गलत दिशा ही बता रहे हैं, गलत दिशा को सही बता रहे। तो उसके लिए जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि मार्ग ठीक नहीं है और 10 कह रहे हैं कि नहीं ये सही जा रहा है, तो उस यात्री को ये विश्वास हो जाएगा उन 10 के झूठ पर, क्योंकि उनकी मात्रा अधिक है। और दूसरा अकेला एक ये कह रहा है कि नहीं आप गलत जा रहे हो, तो उससे ये तो पूछे कि आप गलत क्यों बता रहे हो, ये सभी कह रहे हैं मैं ठीक जा रहा हूँ। उसका प्रमाण मांगे उससे, और वो हितैषी है तो आपको प्रमाण भी देगा। अब जैसे मैप है, मानचित्र, वो व्यक्ति यदि आपको मानचित्र सिद्ध कर देता है कि आप यहाँ खड़े हैं और दिल्ली ये है और आप हिसार से चले हो, हिसार यहाँ पर है, और आप जा रहे हो इधर लुधियाना, ये आगे लुधियाना देखो, ये आपके रोड पर लुधियाना लिखा है और आप यहाँ खड़े हो, आप आए हिसार से हो, हिसार से दिल्ली इधर है, तो फिर वो 10 के 10 झूठे सिद्ध हो जाने चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं, और फिर अपनी दिशा ठीक करके आ जाना चाहिए। फिर दूसरी समस्या ये आती है श्रद्धालुओं के सामने कि हमने 10 वर्ष हो गए उपदेश ले रखा है उनसे, हमने 20 वर्ष हो गए, हम वापस इधर कैसे आए, आपके यहाँ कैसे नाम लें जो सच्ची साधना बताता है, हमारे उस इतने समय का क्या होगा, वो तो व्यर्थ हो गया। अब जैसे हिसार से कोई यात्री चला अपनी मोटर गाड़ी में और वो पहुंच गया सिरसा, जाना था दिल्ली, तो वो 90 किलोमीटर गलत चला गया और वहाँ उसको कोई बताता है कि आप गलत आ गए हो। अब ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा ये कहे कि मेरे इस 90 किलोमीटर में चल पड़ा, इसका क्या होगा, अब कैसे वापस जाऊं। ये बुद्धिमान व्यक्ति ये बात नहीं कर सकता, कति बालक कर सकता है जिसको कोई भी ज्ञान नहीं उस मार्ग का, तो उसका वो अपने आप समझ जाएगा कि सचमुच गलत आ गया और तुरंत मुड़ जाएगा, वापस आना ही पड़ेगा, तभी मंजिल पर जा सकता है। अगर उस 90 किलोमीटर को देखता रहा और वापस नहीं आया तो वहीं बैठा रहेगा, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी दशा आज वर्तमान में दास देख रहा है उन श्रद्धालुओं की जो इन नकली पंथों में फंसे पड़े हैं, इन नकली संतों के पास फंसे पड़े, 2-2, 3-3 पीढ़ी बर्बाद होगी। अब उनको सही दिशा बताई जाती है और मैप दिखाए जाते हैं, मैप हमारे सदग्रंथ हैं, इनमें प्रमाण दिखाए जाते हैं कि आप गलत दिशा पर जा रहे हो, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा और उनकी झूठों पर, निराधार बातों पर बिल्कुल विश्वास किए बैठे हैं, समर्पित हैं, क्योंकि वहाँ जितना भी उनका ग्रुप बन गया है, कोई भी इन पंथों का जो दास ने नाम लिया है, जैसे राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये
निरंकारी पंथ हंसा देश वालों का पंथ, ये बाल योगेश्वर जी और ये बाल भगवान के हैं श्री सतपाल जी, हंसराज जी इनके पिताजी थे, इनका पंथ, और निरंकारी पंथ, ब्रह्मा कुमारी पंथ, ये जितने भी संत हैं इनके लाखों की संख्या में अनुयायी, करोड़ों की संख्या में, और वो आपस में ही डिस्कस करते हैं और अपने ही गुरु से पूछते हैं। तो पहले दिग्भ्रष्ट है और वो सभी आपका ग्रुप दिग्भ्रष्ट है, उन्हीं से पूछकर आप कैसे सही दिशा पकड़ सकते हो। दास प्रत्येक को कह रहा है कि आपकी दिशा गलत है, आपका वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग गलत है, और प्रमाण दिखा रहा है कि देखो मैप ये बता रहा है। तो कम से कम इन प्रमाणों को देखकर आप जी को चाहिए कि अपनी दिशा बदलें, और जो दास के पास वो उपलब्ध है सच्चा भक्ति मार्ग और सच्ची साधना जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसको ग्रहण करो।